दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हुई, आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। मैं शबनम परवीन। अब मैं ये कहना चाहूँगी, सुबह से, माने सुबह नहीं, जब से अन्नपूर्णा भंडार आया है और जब से महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे हैं, और फिर हमारे सीएम ने कहा था कि 20 अगस्त के बाद 17 से 20 अगस्त के अंदर सभी के अकाउंट में पैसे जाने लगेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसी महिलाएं जिनके अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं, जिसके लिए महिलाएं रास्ते में उतर गई हैं और विरोध कर रही हैं। और विरोध कर रही हैं कि हम लोगों को जब बोला गया था इलेक्शन से पहले कि आप लोगों के अकाउंट में पैसे जाएंगे, लेकिन अब तक हम लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो सरकार हम लोग के साथ फ्रॉड की है और फ्रॉड करके हम लोगों से वोट लूटा है और हम जनताओं को, हम महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया है। और दूसरी तरफ जो महिलाएं इसका फॉर्म फिलअप कर रही थी, इसके लिए सरकार की तरफ से जो काम करने के लिए जिनको बोला गया था, अब उनके ऊपर सारे लोग हावी हो चुके हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके घर में जाके गाली गलौज कर रहे हैं कि इन लोगों ने फॉर्म को सही से नहीं भरा, इन लोगों ने फॉर्म में कोई गलतियां कर दी, जिसकी वजह से हम लोगों का ये पैसा अन्नपूर्णा भंडार का नहीं आ रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाएं का आसनसोल हुआ, आपको सॉल्टलेक एरिया, मतलब जितने एरिया हैं वहाँ तमाम लोगों का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अन्नपूर्णा भंडार नहीं का पैसा बैंक में नहीं गया है। लोगों का, महिलाओं का कहना है कि हम लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया है, आखिर उस फॉर्म में क्या गलती है क्या नहीं है वो हमको कैसे पता चलेगा। और जब महिलाएं बोली कि ना हम सर्विस करते हैं, ना मेरे पास कोई पेंशन आता है, ना हमारा हस्बैंड सर्विस सरकारी नौकरी करता है, कुछ भी नहीं करता, तो फिर हम लोगों के अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया। ये सरासरी सरकारी, ये जो पार्टी के लोग थे उन लोगों का सरासरी इसमें हाथ है। जो हाल ममता बनर्जी के जमाने में होता था कि जो पार्टी कार्यकर्ता थे उनके अकाउंट में, उनकी महिलाओं के अकाउंट में लक्ष्मी भंडार जाता था, उसी तरह लगता है कि ये भी हो गया है। जो लोग पार्टी का झंडा उठा रहे थे, जो लोग उन लोग को वोट दिए थे, उसके ही अकाउंट में ये पैसा अन्नपूर्णा भंडार जाएगी और अदर्स किसी के इसमें नहीं जाएगी। ये कहानी हमारे एरिया खिदिरपुर में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी औरतें, खास करके मुस्लिम औरतों के अकाउंट में ये पैसा नहीं आया है। तो ये पैसा अगर सरकार दे रही है तो सबों को अब अकल हो गया है, समझ हो गया है, सब ये जानते हैं ये पैसा जो है ये सरकारी पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है जो सरकार हमें दे रही है। तो लोग इसको लेने के लिए बिल्कुल एकदम रास्ते पर पहुंच रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, इतने झगड़े हो रहे हैं, मतलब डीएम का ऑफिस घिराव हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जो लोग फॉर्म भरे थे उनके घरों में लोग जाके गाली गलौज कर रहे हैं, उनको उनके घर में, मतलब ये देखिए, ये एक तरह का बंगाल में किस तरह का माहौल खड़ा कर दिया गया। ये आपस में लड़ाई और मारपीट का एक नया रास्ता खुल गया है। इसमें किसी की जान जाने की भी नौबत आ सकती है। इस तरह से गाली गलौज, जो लोग फॉर्म भरे थे, जिसको इन लोगों फॉर्म भरने के काम में उतारा गया था, उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके घर में जाके चिल्ला चिल्ली किया जा रहा है। और वो लोग बोल रहे कि जब हम लोग प्रशासन के पास जा रहे हैं कि ये हम लोग का रक्षा किया जाए, इस तरह से हम लोग को हैरेस किया जाए, प्रशासन बोल रही है कि हम देख रहे हैं। आखिर ये नई सरकार, जो ये सरकार आने के बाद क्या देखा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह बीजेपी ही, माने बीजेपी और बीजेपी ये दोनों एक ही पार्टी एक दूसरे से लड़ रही है, कहीं पे ऑफिस कब्जा करने का। आज ही मैं सुन रही थी, दही आपको यहाँ का जो यूनियन है, वर्कर यूनियन, आपको मठिया बुरुज में, वहाँ पर भी देखा मारपीट हुआ है, लड़कों का सर फट गया। वो लोग बोल रहे राकेश सिंह का आदमी था जो हम लोग को मरवाया। अब बताइए, राकेश सिंह भी बोलता है मैं बीजेपी का आदमी हूँ, और वो जो वहाँ पर जो मजदूरों का संगठन यूनियन है वो है, बोल रहे कि हम बीजेपी के लोग हैं। अब बताइए, बीजेपी के लोग बीजेपी को मार रहे हैं, ये कौन सा ऐसा, मतलब इस बंगाल में क्या ऐसा आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें आम पब्लिक, शरीफ आदमी मारे जा रहे हैं, शरीफ आदमी को इसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है। अब जिस तरह से अन्नपूर्णा भंडार का जो लोग फॉर्म भरे, अब उनको गालियां सुनना पड़ रहा है, उनको मार खाना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि इसके ऊपर सख्त संज्ञान लिया जाए और वो लोग, जो लोग फॉर्म भरे, उनकी हिफाजत की जाए, और जिनके भी अकाउंट में पैसे नहीं है उनको फ़ोन के जरिए से उसको बताया जाए कि आखिर उनकी क्या मिस्टेक है, उनको
जहाँ जहाँ फॉर्म भरा गया है उसके ओपीटी के जरिए से किसी भी तरीके से लोगों को बताया जाए कि आखिर क्यों नहीं आया, आखिर ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि सिर्फ उन लोगों के अकाउंट में पैसा आया है जो लोग तिरमुल के लोग थे, जिसके अकाउंट में लक्ष्मी भंडार आता था, उसी सब लोगों के अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अन्नपूर्णा भंडार का आया है। इसीलिए लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, इसलिए लोगों के अंदर इतना नाराज़गी है। और ये जो बीजेपी का जो चल रहा है कि दोनों बीजेपी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इस तरह से लोगों को हैरेस कर रहे हैं, बीजेपी के नाम से लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये सरकार के लिए बहुत ही घातक, बहुत ही सरकार के लिए नुकसानदेह होगा कि सरकार इस पर तवज्जो करे। इन गुंडा बाहियों को इसके ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है कि बीजेपी के झंडा उठाकर ये कुछ भी करेंगे, किसी को भी मारेंगे, किसी को भी गाली देंगे, ये सरासरी गलत है। और जनता सरकार जो है जनता से बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती। इसलिए सरकार को अपने अवाम के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।